टॉप 15 क्वेश्चंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 इंटरव्यू। गाइज अगर हम बात करें पिछले क्लास की तो हमने आपको टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे L1 लेवल की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपनी में एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर जॉब करना चाहते हैं एंड यू हैव आइडिया अबाउट ऑफिस 365 प्रोडक्ट, आपने बहुत सारी सर्विसेज उस पर इंप्लीमेंट करके देखी है, लाइक यू हैव आइडिया अबाउट यूजर, मेल बॉक्स, लाइसेंस कैसे असाइन करते हैं, एज यू रेडी के थ्रू ऑन प्रोमाइसेस एडी यूजर्स को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है। मीन्स इफ यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द ऑफिस 365, सो these question series or these video can help you to crack the interview because you have an idea about the services, but you should know about कि किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड या ऑफिस 365 से रिलेटेड। इस वीडियो में 15 ऐसे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, 15 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एज पर माय एक्सपीरियंस। इनमें से आई एम नॉट सेइंग कि 100% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट 60% क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन सभी इंजीनियर्स के लिए जो 365 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फटाफट से मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं वो 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उस क्वेश्चन के बिहेव पे आप तैयारी करेंगे अपनी, राइट। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू द स्क्रीन और डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसीजर क्वेश्चन के बारे में। बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब। टीच मी क्लाउड हमेशा कोशिश करता है आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। हर एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करता है। प्रैक्टिकल की बात करें, किसी भी स्टेप को हम स्किप नहीं करते हैं। सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू द स्क्रीन और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को अभी मैनेज करने वाले हैं, राइट। सो वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, बिकॉज एज पर द एनालिसिस ऑफ माई चैनल अगर हम बात करें तो 64% पीपल जो है हमारे चैनल पे विजिट करते हैं, चैनल पे वीडियोस देखते हैं, बट ओनली 34 और 32% ही सब्सक्राइब करते हैं। गाइस सी एक्चुअली आपके सब्सक्राइब करने से कहीं ना कहीं एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है हमें और भी वीडियोस बनाने एक मीन्स एजेंडा मिल जाता है कि एटलीस्ट हमारे ये सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाएं। सो प्लीज गाइस अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करिए। हम डे टू डे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे हम आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो कहीं भी नुकसान नहीं है आपका अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी इंटरव्यू की सीरीज हमने लॉन्च की है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे और भी हम इंटरव्यूज की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। सो डेफिनेटली दिस वीडियो कैन हेल्प यू। चलिए मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अबाउट द क्वेश्चंस। टॉप 15 क्वेश्चंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365। चलिए स्क्रीन पे मूव कर लेते हैं। अभी हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट 365 L2 प्लस L3 लेवल के इंटरव्यू क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऑफिस 365 के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाना है आपको, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, व्हाट इज शेयर पॉइंट। सो गाइज शेयर पॉइंट एक ऐसी सर्विस है जो लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इसका यूसेज इतना बेटर है कि आप एक तरीके से सेंट्रलाइज स्टोरेज बोल सकते हैं इसको। ये सेंट्रलाइज स्पेस प्रोवाइड करता है, जिस सेंट्रलाइज स्पेस में आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, लाइब्रेरीज तैयार कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। ये सभी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट के थ्रू। तो यू कैन से दैट इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन लाइक व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, सो यू कैन से दैट माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट इज अ टाइप ऑफ वेब बेस्ड सर्विस दैट हेल्प अस टू distribute the file folder and libraries, and users can put our data over a cloud with the help of OneDrive. बाकी इंफॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड वीडियो क्रिएट कर रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफिस 365 एंड माइक्रोसॉफ्ट 365। लेटेस्ट टाइम पे आज की डेट में लगभग हर एक कंपनी ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेगी, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में रख लेना कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफिस 365 एंड माइक्रोसॉफ्ट 365। सो नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट 365 इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ऑफिस 365। कुछ चीजें इसमें और एडिशनल इन्वॉल्व कर दी गई हैं, जैसे कि कंडीशनल एक्सेस, जैसे कि आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी,
ऐसी कुछ एडिशनल सर्विसेज आपकी माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ इन्वॉल्व की हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट है। दूसरा, कंपनी ने ब्रांडिंग की है। ऑफिस 365 अगर हम कहते हैं तो वी आर अनेबल टू फाइंड द नेम ऑफ आवर सर्विस प्रोवाइडर, बट जब हम माइक्रोसॉफ्ट 365 कहते हैं तो एक तरीके से कंपनी की ब्रांडिंग भी हो सकती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ आपका। नंबर 3 पे आते हैं, कैन यू एक्सप्लेन ऑटो डिस्कवर सर्विस एंड हाउ इट वर्क। सो गाइस, इफ यू चेक द ऑटो डिस्कवर सर्विस, अगर हम बात करें जब हम डोमेन को अटैच करते हैं या फिर अपने एक्सचेंज ऑनलाइन एडमिन सेंटर पे जाते हैं तो वहां पे ऑटो डिस्कवर की सर्विस रहती है। तो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द पॉइंट ऑटो डिस्कवर क्या होता है और उसको प्रिपेयर करना, प्लस आप अपने प्रैक्टिकल को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू आइडेंटिफाई ए स्पैम ईमेल इन माइक्रोसॉफ्ट 365। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी जो मेल है वो स्पैम है, राइट? जो मेल्स आ रही है वो आपको वो स्पैम आ रही है। सो बहुत ही बेसिक सा फंडा है। अगर आपने पोर्टल ओपन किया है, आप पोर्टल पे टास्क परफॉर्म किया है, तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर के आइकॉन पे आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा ईओपी का, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन का। एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन आपको बहुत सारे रूल्स तैयार करने के लिए देता है, बहुत सारी पॉलिसीज तैयार करने के लिए देता है। आप उसमें क्या करेंगे, रूल तैयार करेंगे, स्पैम फिल्टर लगाएंगे, स्पैम फिल्टर की पॉलिसीज को इन्वॉल्व करेंगे और फिल्टर के बाद उस स्पैम ईमेल को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी रख सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं या फिर मूव टू द डिलीट फोल्डर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी यू कैन पुट दैट, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट आर द आइडेंटिटी मॉडल्स अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर हम बात करें आइडेंटिटी मॉडल्स की इन माइक्रोसॉफ्ट 365 तो बहुत सारे मॉडल्स हैं आइडेंटिटी के, जैसे एज़्योर एक्टिव आईटी की बात कर लें, कस्टम डोमेन इन्वॉल्व करने की बात कर लें, कंडीशनल एक्सेस की बात कर लें, राइट? सो दीज ऑल आर द सर्विसेज विच आर कंसीडर एज ए आइडेंटिटी मॉडल्स। जब हम अपने ऑफिस 365 को पोर्टल ओपन करते हैं, उसमें एक एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी का पैनल दिखाई पड़ता है। एज़्योर आईटी के पैनल में दिखने वाले हर एक सर्विसेज को आप आइडेंटिटी मॉडल बोल सकते हैं। उसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनको हम आइडेंटिटी मॉडल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ईमेल एलियास, हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट 365 मेल यूजर्स एलियास। सो एलियासेस की बात करें तो यू कैन से दैट इट्स अ डुप्लीकेट नेम। आप बोल सकते हो इट्स अ टाइप ऑफ कैनोनिकल नेम। इफ यू डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी क्लाइंट के साथ, एलियास तैयार करिए और अपने क्लाइंट को एलियास की इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेनिफिट इसका ये होगा, बंदा ईमेल जो भेजेगा वो एलियासेस पे भेजेगा और आपके इनबॉक्स में जो प्राइमरी ईमेल आईडी है उसके इनबॉक्स में आपको ईमेल आईडी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एडीएफएस इन माइक्रोसॉफ्ट 365, वेयर द यूसेज ऑफ एडीएफएस। एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। गाइस, एडीएफएस की बात करें, जब आप अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी पे, लोकल एडी पे जब आप एज़्योर एडी कनेक्ट का टूल इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है कि डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज। एडीएफएस क्या करता है, जब आपको ऑथेंटिकेशन करना है, एसएसओ जब करना है, तब एडीएफएस कम इनटू द पिक्चर, राइट? तो एडीएफएस तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। की कंपोनेंट्स की बात करें तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आउटलुक है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है, टीम्स है, शेयर पॉइंट है, यामर है। दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365। तो आसान है, क्लाउड एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस में देता है उसी को आप बोल सकते हैं कि ये हमारे कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ओएसटी फाइल इज करप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 हाउ कैन यू रिजॉल्व इट। माइक्रोसॉफ्ट 365 का अगर ओएसटी करप्ट दिखा रहा है तो हाउ वी कैन रिजॉल्व इट। सो सबसे पहले आपको जो है अपने आउटलुक को रिपेयर करना है। जो भी आपका आउटलुक है उसको रिपेयर करिए। रिपेयर करने के बाद फिर से ट्राई करिए या फिर आप वेब आउटलुक पे इसको लॉग इन करके देख सकते हैं। मल्टीपल स्टेप्स हैं दैट यू नीड टू फॉलो इन केस ऑफ ओएसटी फाइल करप्शन। तो प्लीज गो थ्रू द करेक्ट आंसर, आप एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कंडीशनल एक्सेस इन एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। कंडीशनल एक्सेस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट security service that help us to block the access of your email ID according to the location, according to the public IP address. Even with the help of conditional access we can fix the device platform as well. Means अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो emails हैं वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे लॉगिन हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन हो तो वी कैन डू दैट। ये कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी क्रिएट करके देता है हमें। क्वेश्चन नंबर 11,
कैन बी यूज एज्योर एडी इंस्टेड ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी? नहीं, अगर आप ऑफिस 365 की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो एज्योर एडी की जगह हम ऑन प्रोमाइसिस एडी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसका कोई यूसेज नहीं है, कोई लिंक नहीं है हमारे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सॉरी माइक्रोसॉफ्ट 365 से, क्योंकि जब आप सिंक्रोनाइज भी करते हो तब भी हमारे एज्योर एडी की वैल्यू रहती है, एज्योर एडी पिक्चर में आता है, एज्योर एडी इंस्टेड ऑफ एक्टिव नहीं। तो आप इसका रिप्लाई कर देंगे नहीं। क्रॉस क्वेश्चन आता है क्यों नहीं कर सकते, तो आप बोल देना कि ऑन प्रोमाइसिस एडी जो है डायरेक्टली 365 से जुड़ने के लिए एज्योर एडी की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E3 लाइसेंस? ये आपकी जिम्मेदारी, ये आप देखना पड़ेगा, आपको एक पीडीएफ फाइल चेक करना पड़ेगा कि क्या गैप है, वो आप लिस्ट तैयार कर लेंगे। 3 से 4 लिस्ट आपके पास फ्रीक्वेंटली आप जिसको डिस्क्राइब कर सके, 3 से 4 लिस्ट आप तैयार कर लेंगे कि E1 में ये है, E3 में ये है, E1 में ये सिक्योरिटी मिलती है, लाइक दैट। 4 कम से कम 4 पॉइंट तो आपके पास आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कंप्लायंस सेंटर एंड हु कैन एक्सेस इट? कंप्लायंस सेंटर को एक्सेस करने के लिए, कंप्लायंस पॉलिसी को एक्सेस करने के लिए ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर होना जरूरी है। अगर आपने कोई मेल आईडी तैयार की है और उस मेल आईडी को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बना रखा है, तो डेफिनेटली ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कैन एक्सेस द कंप्लायंस सेंटर। इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिसी जो आपके इंटरन सर्विसेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंप्लायंस के जरिए आप कंडीशनल एक्सेस इन्वॉल्व कर सकते हैं। Question number 14, what do you understand by compliance center? So compliance center, as we discussed, compliance center is a collection of multiple policies. With the help of compliance, it will generate the prerequisites for your users या for your on-premises device जिसको आप enroll करना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 15 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन टाइप्स ऑफ ईमेल माइग्रेशन, वन ऑफ इंपॉर्टेंट। 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल माइग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें से रिमोट मूव माइग्रेशन, कट ओवर माइग्रेशन, स्टेज्ड माइग्रेशन, आईमैप माइग्रेशन और वर्क स्पेस माइग्रेशन, गूगल वर्क स्पेस माइग्रेशन। तो ये 5 तरीके के माइग्रेशन है, जिसमें से 3 तरीके ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सचेंज के, जो ऑन प्रोमाइसिस एक्सचेंज है उनको माइग्रेट करने में काम आते हैं। बाकी के जो iMap है वो आप godaddy.com पे मेल सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसको आप माइग्रेट करना चाहते हैं 365 पे, तो उसके लिए केस में काम आएगा। और अगर हम बात करें गूगल वर्कस्पेस का, तो जो जी स्वीट था पहले वो गूगल वर्कस्पेस बन गया है। तो आप बोल सकते हैं कि गूगल वर्कस्पेस से ईमेल्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए 365 में हम इस्तेमाल करते हैं गूगल वर्कस्पेस माइग्रेशन का। तो ये 15 क्वेश्चन की लिस्ट हुई, फटाफट से आप तैयार कर लीजिए इस 15 क्वेश्चन को। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। डेफिनेटली विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्वालिटी बेस्ड कंटेंट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।